गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। सद्भावना डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त इन मेमोरी ऑफ विच डिक्रीज्ड, यानी कि सद्भावना दिवस हर वर्ष 20 अगस्त को किस दिवंगत की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसको हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। क्यों दोस्तों, किस लिए? क्योंकि जो राजीव गांधी थे उनके समाज की बेहतरी में योगदान के लिए और उनके देश के प्रति अच्छे दृष्टिकोण को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 अगस्त को मनाते हैं। अब देखिए राजीव गांधी थे कौन दोस्तों? तो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो 40 साल की उम्र में बने थे और वे भारत के 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अब देखिए कब से कब तक बने थे? तो जो उनकी माता थी इंदिरा गांधी, उनकी आपको पता होगा कि क्रूर हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद 1984 से लेकर के 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दोस्तों बने हुए थे। ठीक है, अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु बम धमाके में 1991 में हो गई थी और दोस्तों उनके एक साल बाद यानी कि 1992 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस दिवस को चुना गया हर साल मनाने के लिए। किस दिवस के रूप में? तो सद्भावना दिवस के रूप में दोस्तों। ओके, और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको अच्छी लगे तभी करना और अच्छी ना लगे तो अभी दोस्तों डिसलाइक कर देना। ओके, और आपसे दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि आप रुकिए और एक व्यक्ति 5 लोगों को शेयर कीजिए और तब आकर वीडियो देखिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल फॉर एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन इन इंडिया, यानी कि गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कोरमो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया गया है गूगल की तरफ से दोस्तों। अब देखिए गूगल चाहता है कि जो भारत में उसकी इस क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ बने। अब देखिए इस क्षेत्र में दोस्तों उसके जो प्रतिद्वंदी हैं कौन कौन से हैं? तो मुख्य तौर पर लिंक्डइन, मॉन्स्टर, Naukri.com, Shine.com दोस्तों ऐसी कुछ वेबसाइटें हैं जो इसके टक्कर में है। और यहाँ पर हम दोस्तों देखते क्या है कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसके सीवी के अनुसार दोस्तों जो उसका प्रोफाइल होता है उसके मैचिंग के अनुसार उनको जॉब उपलब्ध कराया जाता है इन वेबसाइटों के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों जो गूगल का ऐप है कोरमो जॉब्स ऐप, इसको पहले भी लॉन्च किया गया था लेकिन इसको फिर से रीलॉन्चिंग की गई है कुछ नए फीचर के साथ में गूगल के तहत दोस्तों। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इस कोरमो ऐप पर जाइए, आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों इस ऐप को सबसे पहली बार गूगल ने 2018 में कहाँ लॉन्च किया था? तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, और उसके बाद 2019 में दोस्तों लॉन्च किया गया इंडोनेशिया में और अब की बार 2020 में लॉन्च किया गया हमारे देश यानी कि भारत में दोस्तों। उसका आप अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक अच्छा फीचर दिया गया है कि अगर आप नौकरी तलाशते हो तो अच्छी कंपनी से आपको लिंक बनाया जाएगा दोस्तों और वहाँ पर जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसमें एक और अच्छा फीचर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना चाहे कि डिजिटल CV बनाए दोस्तों, इसके माध्यम से बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है दोस्तों। ओके, अब हम देखते हैं किसके बारे में जिसने इसको लॉन्च किया, जो इसका सर्विस सर्वा है, जो इसका मालिक है। कौन है? तो मालिक है गूगल और इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। इसके संस्थापक कौन थे? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरमैन CEO हैं दोस्तों सुंदर पिचाई जी, और ये भारतीय हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। जितने भी पेपर में पिछले पेपर में प्रश्न पूछा गया दोस्तों इनमें से इनके बारे में काफ़ी अधिक पूछा गया है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 3 नंबर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बैंड चाइनीज ऐप IQ एंड टेंसेंट सीटिंग नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQ और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? दोस्तों बैन लगाया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताइवान देश की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये बैन लागू कब से हो जाएगा? तो अगले महीने की 3 सितंबर 2020 से ये लागू हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब लागू हो जाएगा तब वहाँ के किसी भी व्यक्ति या कंपनियों के द्वारा और किसी भी संगठनों के द्वारा दोस्तों इस ऐप का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए इसकी जानकारी किसने दी? तो ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों, और उन्होंने इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो चीनी मीडिया है और दोस्तों जो हमारे देश में इन ऐपों के माध्यम से गलत जानकारी देती है और लोगों को भड़काने का काम करती है, और इसीलिए दोस्तों
ताइवान देश ने अपने देश में 3 सितंबर से इन दोनों चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं ताइवान के बारे में दोस्तों। जो ताइवान है उसकी राजधानी कहाँ है? ताइपे। राष्ट्रपति हैं त्साई इंग वेन और मुद्रा चलती है न्यू ताइवान डॉलर दोस्तों। ओके, अब देखिए ये देश आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन सा, ये है ताइवान और ये पड़ोसी देश किसका है दोस्तों? ये चीन का पड़ोसी देश है। और कहीं कहीं आप देखिएगा दोस्तों ये चीन के मैप के अंदर में ही इसको भी दिखाया गया, इसलिए क्योंकि दोस्तों जो चीन ऐसा कहता है कि जो ताइवान है वो मेरा देश है, यानी कि दोस्तों चीन का यहाँ पर आधिपत्य बहुत हद तक, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। Which state government has decided to expect ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड सोल्जर, यानी कि किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है दोस्तों? फैसला लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए फैसला है क्या? इस फैसला के अंतर्गत में अगर कोई व्यक्ति सेना में अपनी सेवा दे रहा है और दूसरा व्यक्ति कोई सेना से रिटायर हो गया, यानी सेवानिवृत्त हो गया दोस्तों, उनको अपने ग्राम पंचायत के प्रॉपर्टी में उनको अगर टैक्स देना होगा तो उनको छूट दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दोस्तों। ये योजना है। अब देखिए पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर किसी भी सैनिक को वीरता पुरस्कार मिला हुआ है उसको अपने ग्राम पंचायत के प्रॉपर्टी में छूट दिया जाता था, या उनके आश्रित में जो कोई व्यक्ति थे उनके प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दिया जाता था सरकार की तरफ से। लेकिन अब की बार इसको जो भी व्यक्ति काम कर रहा है और जो भी व्यक्ति रिटायर हो गया सबके लिए ये लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए किसकी सिफारिश पर? तब महाराष्ट्र के कृषि मंत्री हैं दादाजी भूसे, उनके सिफारिश पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को लागू करने का काम किया दोस्तों। ठीक है, हम देखेंगे किसके बारे में, तो जिसने किया है इसका जो मालिक है कौन है? महाराष्ट्र सरकार, उसके बारे में दोस्तों। जो महाराष्ट्र की दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो इसकी गर्मियों की राजधानी है मुंबई और ठंडियों की नागपुर। ओके, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और दोस्तों इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया कहाँ का? तो गोवा राज्य का इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है राज्यपाल के तौर पर। ठीक है, इसके पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48। ओके, अब देखिए इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को, और बम्बई उच्च न्यायालय के अंदर में आता है दोस्तों। और इसके प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस हैं वीपी धर्माधिकारी, और महाराष्ट्र का दोस्तों राजकीय जानवर है भारतीय गिलहरी, पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर, यानी कि दोस्तों हरा कबूतर होना चाहिए, उसका पीला पैर होना चाहिए। ठीक है, फूल है जरूल, और पेड़ है आम का पेड़ जो राजा भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर के लिए। Which payment bank has launched an आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता, यानी कि किस भुगतान बैंक ने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पेमेंट किया जाएगा कैसे किया जाएगा? जैसे आप देख रहे हो आधार प्रमाणीकरण के सहायता से, दोस्तों इसमें अपना का जो आधार कार्ड का नंबर होगा उसके सहायता से लेन देन किया जाएगा बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों जो आधार कार्ड से पेमेंट होता है इसमें सुरक्षित होता है और ये निश्चिंत रहते हैं व्यक्ति कि सही जगह पर वो पहुंच ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर कोई व्यक्ति चाहे कि अपना फिनो पेमेंट बैंक में जन बचत खाते को खोले, दोस्तों करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले उसको अपना आधार कार्ड जो होगा उसके नंबर से KYC करवाने होगा, यानी कि नो योर कस्टमर दोस्तों अपना करवाना होगा इस बैंक के साथ में। ठीक है, और उसके बाद वो दोस्तों पेमेंट कर पाएगा बहुत आसान तरीके से। और इसमें पेमेंट करने के लिए आपको पिन नंबर दिया जाएगा और अपना डेबिट कार्ड दिया जाएगा, आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति चाहे जो फिनो पेमेंट बैंक का ग्राहक हो और उसी बैंक के ग्राहक को पेमेंट भेजना चाहता है तो केवल अपने OTP के माध्यम से वो भेज सकता है। और दोस्तों अगर कोई फिनो पेमेंट बैंक का जो ग्राहक है वो चाहे कि किसी और बैंक को पैसा भेजा जाए तो दोस्तों वहां पर उसको अपना आधार कार्ड के थ्रू यानी कि प्रमाण करना होगा तभी भेजा जाएगा दोस्तों। अगर नहीं किया जाता तो इसमें नहीं भेजा जाएगा। अब देखिए इसमें एक सुविधा रखी गई है कि इसमें अगर आपके पास 0 रुपया भी है तब भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमम तौर पर दोस्तों इस अकाउंट में 25,000 तक की राशि रखी जा सकती है और 1 महीने के अंदर में इस बैंक से 10 ट्रांजेक्शन किया जा सकता है एकदम फ्री में। और दोस्तों अगर उसके बाद किया जाएगा तो उसमें एक मामूली सा शुल्क लिया जाएगा जिसके बारे में अभी बैंक ने बताया नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए
हाल ही में आपको पता होगा कि फिनो पेमेंट बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के लिए जो नाबालिग बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए एक बचत खाता योजना लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम था, तो जिसका नाम था भाव्या। कुछ दिन पहले आपको हमने बताया भी था, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों एक और बैंक है, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसने दोस्तों अपने 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाते के लिए एक इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। कौन सा? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अब देखिए दोस्तों, जो फिनो पेमेंट बैंक है, इसके मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। उसके पेन टाइम के एमडी एंड सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। कौन? ऋषि गुप्ता इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम की। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state UT पुलिस हैज साइंड MOU विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर धनवंतरी रथ? यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने धनवंतरी रथ के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों हस्ताक्षर किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली पुलिस ने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अब देखिए, आमतौर पर समझिए कि जो धनवंतरी रथ है ये है क्या? तो एक बार की ये एम्बुलेंस सेवा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस सेवा को लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। कहाँ के लिए? जो दिल्ली पुलिस की जो आवासीय कॉलोनी है, जहां पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी रहते हैं, वहां के दोस्तों इस धनवंतरी रथ यूनिट को लॉन्च करने का काम किया गया। और इसकी सहायता से जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी वहां के कर्मचारियों को दोस्तों, जो घर वाले होंगे, जो परिवार वाले होंगे, उनको भी, ठीक है। अब देखिए, इसको संचालित कौन करेगा दोस्तों? इसको संचालित करेगा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक और तथा दोस्तों जो आयुष मंत्रालय है इसको संचालित करने का काम करेगा। और इस प्रकार की यहाँ पर दवाइयाँ दोस्तों दी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो नाम हमने पहले भी सुना है। कहाँ सुना दोस्तों? हमने यहाँ सुना है कि इस धनवंतरी रथ को सबसे पहली बार अहमदाबाद नगर निगम ने गुजरात में लॉन्च करने का काम किया दोस्तों, वहां पर आपने सुना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जो ये धनवंतरी रथ नाम की जो मोबाइल मेडिकल वैन है, इसमें प्रेजेंट टाइम पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ में विटामिन की खुराक, मूल दोस्तों जो टेस्टिंग उपकरण है वो होंगे। और दोस्तों जो ऑक्सीमीटर सहित दोस्तों जो ऑक्सीजन मापने का दोस्तों यंत्र है वो भी उपलब्ध होगा, ठीक है। और आमतौर पर जिसको भी आवश्यकता होगी वो एट ए टाइम इस पर कॉल करेगा और ये उसके घर पर पहुंच जाएगी उसको दोस्तों चेकअप करने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो आयुष मंत्रालय के बारे में दोस्तों। जो आयुष मंत्रालय है इसके राज्य मंत्री कौन दोस्तों? इसके राज्य मंत्री है श्रीपाद यशो नायक और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में आयुष मंत्रालय का दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी इनोवेशन अचीवमेंट 2020 पर अटल रैंकिंग में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के बीच किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? दोस्तों स्थान है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IIT मद्रास ने ओवरऑल सबसे अच्छा संस्थान प्राप्त किया है और ये अब की बार नंबर 1 पर दोस्तों रहा है। अब देखिए, इस रैंकिंग को जारी किसने किया? तो भारत के पेन टाइम के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस रैंकिंग को जारी करने का काम किया कब? तो 18 अगस्त 2020 को इस रैंकिंग को दोस्तों जारी किया गया, ठीक है। किसके माध्यम से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसके माध्यम से जितनी भी रैंकिंग जारी की गई है उसकी 1 से लेकर 3 तक दोस्तों जो अच्छे संस्थान हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए कौन कौन से संस्थान दोस्तों, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप रोकिएगा और आप दोस्तों सारा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला रैंकिंग ये भी आप देख लीजिएगा। और आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी 2021 के लिए और उसका वो 17वां संस्करण था। उसमें टॉप 200 में दोस्तों भारत के कितने संस्थान थे? तो 3 संस्थान थे। कौन कौन से दोस्तों? तो वो संस्थान थे IIT बॉम्बे, भारतीय विज्ञान संस्थान और दोस्तों IIT दिल्ली। ये 3 संस्थान थे टॉप 20 में। और दोस्तों इस रैंकिंग में नंबर 1 कौन रहा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों लगातार 9वीं बार नंबर 1 रहा था, जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों। ओके, अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। हु हैज लॉन्च स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर हैशटैग
आत्मनिर्भर भारत टू स्पोर्ट्स स्टार्ट यूपीएस, यानी कि स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज हैशटैग आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेट सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर से, यानी कि रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च किया। अब देखिए है कौन, तो ये भारत के टाइम में केंद्रीय कानून और न्याय तथा संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं भारत के टाइम पर, रविशंकर प्रसाद दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज है क्या दोस्तों? ये चैलेंज है स्वदेशी तौर पर जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको बनाने के तौर के लिए ये चैलेंज को लॉन्च किया गया। लॉन्च किया कब गया? तो 18 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए इसके माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि दोस्तों CDAC ने 2 प्रोसेसर बनाने का काम किया दोस्तों, जिनका क्या नाम है? तो जिनका नाम है शक्ति जो 32 बीट का है और दूसरा है वेगा और जो दोस्तों 64 बीट का है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके माध्यम से कितने पैसे खर्च किए जाएंगे तो इस चैलेंज के लिए तो टोटल 4.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे दोस्तों इस हार्डवेयर और स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज को पूरा कराने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो ही व्यक्ति दोस्तों इस चैलेंज को जीतेगा, ठीक है, उसको पुरस्कार के तौर पर कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों? देखिए राशि दी जाएगी, जो व्यक्ति गोल्ड सर्टिफिकेट जीतेगा यानी कि जो विजेता रहेगा उसको 10 टीमों को टोटल मिला के 2.3 करोड़ की राशि दी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों सिल्वर सर्टिफिकेट आता है जो फाइनल में पहुंचेगा, उसमें दोस्तों कितनी टीमें होंगी? टोटल 25 टीमें होंगी और 25 टीमों को टोटल तौर पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जो सेमीफाइनलिस्ट होगा यानी कि उसको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें टोटल 100 टीमें शामिल होगी और इस 100 टीमों को संयुक्त तौर पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। अब देखिए दोस्तों जो भी इस चैलेंज में भाग लेना चाहता है वो अपने ब्राउजर पर टाइप करे innovatemygov.in, तो आप इस पर दोस्तों टाइप करोगे और अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लोगे। रजिस्ट्रेशन दोस्तों टाइम खुला हुआ है और आप 18 अगस्त 2020 से लेकर के 15 सितंबर 2020 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं किसके बारे में। तो अगले प्रश्न 9 नंबर के बारे में, Who was authored the book titled Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald Trump, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्यक्तिगत अटॉर्नी की सच्ची कहानी डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द बुक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइकल कोहेन ने इस पुस्तक को दोस्तों लिखा है। ठीक है, अब देखिए इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया दोस्तों? आप हम जानते हैं जो इनके पूर्व में जो पर्सनल अटॉर्नी रह चुके हैं यानी कि जो इनके व्यक्तिगत तौर पर अटॉर्नी रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके बारे में दोस्तों जो व्यक्तिगत जानकारी है, कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहे दोस्तों, कैसे उन्होंने काम किया, उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से लिखा गया। अब देखिए इस किताब को 8 सितंबर 2020 को लॉन्च कर दिया जाएगा। कहाँ से दोस्तों? तो एक स्काईलॉर्ड्स पब्लिकेशन के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा और इस किताब को 13 अगस्त 2020 को दोस्तों विमोचन किया गया था इस किताब का। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। लुइस रुडोल्फो अबिनाडार ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। डोमिनिकन गणराज्य की मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीसो इसकी मुद्रा है दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया? तो लुइस रुडोल्फो अबिनाडार ने, और ये 54वें राष्ट्रपति होंगे दोस्तों डोमिनिकन गणराज्य की। और इससे पहले किसी भी पद पर जो नवनिर्वाचित पद होता है उस पद पर इनका कोई सा भी दोस्तों अनुभव नहीं है, यानी किसी भी नवनिर्वाचित पद पर ये पहली बार चुने गए हैं दोस्तों। अब किस पार्टी की तरफ चुने गए हैं? तो लिबरेशन पार्टी की तरफ से ये चुने गए हैं दोस्तों। अब देखिए इनको 5 जुलाई 2020 को 4 सालों के कार्यकाल के लिए दोस्तों इनको चुन लिया गया और अब यानी कि दोस्तों कल 19 तारीख को इन्होंने शपथ लिया है डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इससे पहले यानी कि 2016 से लेकर 2020 तक वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? राष्ट्रपति थे गोंजालो कैसिलानो। कौन सा? गोंजालो कैसिलानो यहाँ के राष्ट्रपति थे और उनको दोस्तों अब की बार 37.7% वोट मिले और इन राष्ट्रपति को दोस्तों जो इसने जीत हासिल की इनको 53.3% दोस्तों वोट मिला है।
ठीक है। और इसके साथ ये राष्ट्रपति बन गए हैं, कहाँ के, तो डोमिनिकन गणराज्य के, और जिसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो, यहाँ की राजधानी है दोस्तों। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था, क्या कि पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी। दोस्तों जो भारत की आबादी है वो घटकर कितनी होने वाली है, तो दोस्तों ये आबादी घटकर होने वाली है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.09 अरब भारत की आबादी घटकर हो जाएगी। अब देखिए इसी पत्रिका ने ये भी कहा है कि 2048 तक जो भारत की आबादी है दोस्तों बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो जो भारत की आबादी बढ़कर हो जाने वाली है 1.6 अरब की। ओके, अब देखिए इस प्रश्न का जवाब किसने दिया, भले गलत दिया हो सही दिया हो। जवाब दिया दोस्तों विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, अखिलेश क्रिएशन, भोला शंकर, वाल्मीकि कुमार, छोटू आर्यन और अमन कुमार दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। और आपको पता है दोस्तों कि इस प्रश्न के बारे में आपको जितना ही मालूम होगा कमेंट बॉक्स में जैसे आप रोज जवाब देते वैसे आप दे दीजिएगा। अगर आप लिख देंगे दोस्तों सही से तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये अवश्य बताइएगा, और आपसे अनुरोध है कि अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर आप कीजिएगा दोस्तों, कम से कम 5 लोगों को तो शेयर कर ही दीजिएगा। ओके, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इसी तरह तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।